ओडिशा में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 24 सालों के बाद बीजेडी के किले को ध्वस्त करके बने सीएम। बीजेपी शासित प्रदेशों की तरह ओडिशा में भी 2 डिप्टी सीएम बने। केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। पूर्व सीएम राजेंद्र नारायण सिंहदेव के पोते कनक वर्धन सिंहदेव पटनागढ़ से सीट से 6 बार के विधायक रहे हैं केवी सिंहदेव। सीएम मांझी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 13 मंत्रियों को मिला मौका। सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक, नित्यानंद गौड़ और कृष्णचंद्र पात्रा ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ समारोह में शामिल पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम मोहन चरण मांझी को दी बधाई। केंद्रीय मंत्रियों समेत यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने शपथ समारोह में लिया हिस्सा। ओडिशा में नई सरकार के लिए मांझी को दी शुभकामनाएं। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी ने की मुलाकात। शपथ समारोह में देखी ओडिशा की सांस्कृतिक झलक, कलाकारों ने दी नृत्य प्रस्तुति। शपथ समारोह में साधु संतों ने लिया हिस्सा। भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। साधु संतों ने मोहन चरण मांझी को पहनाई फूलों की माला। ओडिशा में आई बीजेपी की सरकार के लिए दिया आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार ली सीएम पद की शपथ। चंद्रबाबू नायडू के साथ 24 मंत्रियों ने ली शपथ। पवन कल्याण ने ली मंत्री पद की शपथ। चंद्रबाबू नायडू ने गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम मोदी ने गले लगाकर दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा और अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज भी हुए शामिल। कई राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में साउथ के मशहूर हस्तियां भी शामिल। रजनीकांत, मोहन बाबू, अल्लू अर्जुन जूनियर, एनटीआर समेत चिरंजीवी, रामचरण भी रहे मौजूद। चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सियासी गलियारे में गरमाई चर्चा। नायडू के शपथ में नहीं जाने पर बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का बयान। नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, तबीयत भी खराब हो सकती है। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण का यही हो सकता है कि तबीयत ठीक न हो, नहीं जाना चाहें, यही हो सकता है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश का आंध्र प्रदेश नहीं जाने पर उठाए सवाल। कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। कि मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल जाएंगे इटली। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की होगी पहली विदेश यात्रा। 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। एक आउटरीच देश के रूप में भारत को किया गया आमंत्रित। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे पीएम मोदी। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पिछले साल हिरोशिमा में हुए G7 समिट में शामिल हुए थे पीएम। G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल। विश्व भर के नेताओं के साथ भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। शीर्ष नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, जापानी पीएम किशिदा और कनाडा के पीएम ट्रूडो का नाम। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। भव्य किया गया रोड शो। वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर राहुल गांधी ने जताई अपनी दुविधा। केरल के लोगों से पूछा, कहा दुविधा में हूं, क्या चुनूं, वायनाड या रायबरेली? जनता ने कहा वायनाड चुनो। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड के मतदाताओं का हूं शुक्रगुजार। राहुल गांधी ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी को मिली टक्कर का किया जिक्र। कहा, मुश्किल से जीते पीएम मोदी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने बीजेपी को झटका दिया। यूपी के गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आसपास के तीनों सीट हार गए। योगी से मेहनत से बनारस की सीट जीते हैं। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े
बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। सांसद अफजल अंसारी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यूपी में बीजेपी को 30 सीटें आएंगी, योगी आदित्यनाथ के चेहरे प्रयास और मेहनत पर मिली है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। बनारस से मोदी की जीत पर कांग्रेस नेता अजय राय ने साधा निशाना, कहा मोदी जी को बनारस की जनता ने नकार दिया, घंटों पीछे रहे और तिकड़म लगातार जीते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल को घेरा, बोले क्यों केरल भाग गए थे राहुल, अमेठी से क्यों नहीं किया नामांकन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल पर वार, कहा राहुल रखें याद, जवाहरलाल नेहरू के बाद सहानुभूति पर बनी कांग्रेस की सरकार। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जनता तय करे बीजेपी ने कितने झूठे वादे किए, बिहार के लोग बोल रहे हमें झुंझुना पकड़ा दिया। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2027 के चुनाव में बीजेपी का होगा पूरा सफाया, हमारी शक्ति बड़ी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा, बोले चारों सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश ने 100% रिजल्ट दिया। नीट परीक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस, 5 जुलाई को होगी सुनवाई। नीट परीक्षा को लेकर 7 अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिकाएं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की करेंगे मांग। नीट की परीक्षा के मामले को लेकर अलग अलग राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। नीट मामले में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी दाखिल की याचिका, याचिकाकर्ताओं में छात्र, शिक्षक, अभिभावक और राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने नीट विवाद को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर, पूरे इलाके में ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकवादियों ने की गोलीबारी, 6 सुरक्षाकर्मी घायल, इलाके में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकवादी हमले में 2 नागरिक घायल, 1 आतंकी ढेर। कठुआ के हीरानगर में मारे गए आतंकी के बैग से 1 लाख कैश, चॉकलेट और 3 ग्रेनेड बरामद। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कठुआ में 2 आतंकवादियों की हुई पहचान, कुल 4 घुसपैठी आतंकियों की है आशंका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सुरक्षा के कड़े किए गए इंतजाम, आतंकवादियों के हमले के बाद क्षेत्र में सेना और पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान जारी रखा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके में देखे गए 2 संदिग्ध, दोनों की तलाश में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुंछ में रियासी आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने मोमबत्ती जलाकर निकाला विरोध मार्च, जमकर की नारेबाजी। मणिपुर हिंसा के बाद असम में शरण ले रहे पीड़ित जिरीबाम से सिलचर कर रहे पलायन। सिलचर में शरणार्थियों को सुरक्षा बल के जवान जांच पड़ताल के बाद शरणार्थी को शिविरों में भेज रहे, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने इलाके में कड़ी निगरानी का दिया निर्देश। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदम पर शाम तक मांगा जवाब, कल होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया पर लगाए पानी चोरी के आरोप, दर्ज कराई एफआईआर। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली जल संकट पर दिया बयान, बोली केंद्र और राज्य सरकार के झगड़े में आम जनता हो रही परेशान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जल संकट पर दिया बयान, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। दिल्ली जल संकट पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने एलजी पर लगाया आरोप, बोले एलजी साहब हमारी योजनाओं पर लगा देते हैं रोक। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग का अनुमान, पूरे उत्तर बेल्ट में फिलहाल बनी रहेगी हीटवेव की स्थिति। हीटवेव को देखते हुए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में रेड अलर्ट जारी। हालांकि आज से 5वें दिन यानी 17 से 18 तारीख कम हो सकती है प्रचंड गर्मी की स्थिति। 18-19 तारीख तक बिहार में तूफान की संभावना। औरैया में भीषण गर्मी में लोग परेशान, 45 से 47 डिग्री तक के तापमान पर सूर्य देवता बरसा रहे हैं आग।
भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग घरों में बंद। भीषण गर्मी के कारण गन्ने के रस की बिक्री में उछाल। लखनऊ में लगातार चढ़ते पारे से लोगों की बड़ी मुश्किलें। लू की चपेट में शहर, गर्मी से लोग बेहाल। भीषण गर्मी के बीच अहमदाबाद वासियों के लिए राहत भरी खबर। अगले 7 दिनों तक बारिश का अनुमान। 5 दिन में कम होगा तापमान, मौसम विभाग का अनुमान। गोवा में लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश की रिमझिम फुहार के बीच तापमान में आई कमी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में कई गांवों में सूखे की स्थिति गंभीर। लोग दूर दराज से पानी ढोकर लाने को मजबूर। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में आज भारत अमेरिका का बड़ा मुकाबला। न्यूयॉर्क के नसाउ इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला। ग्रुप में भारत और अमेरिका ने अब तक जीते अपने दोनों मैच, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है टीम इंडिया। राजकोट में सनातन धर्म के बड़े संत सम्मेलन का शुभारंभ। शंकराचार्य की अध्यक्षता में सम्मेलन की शुरुआत। कथावाचक मोरारी बापू और अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष मुक्तानंद बापू समेत कई बड़े संत हुए शामिल। सनातन के उत्थान और विकास के लिए संतों ने किया मंथन। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर इस बार फिटनेस प्राप्त घोड़े खच्चर ही हो रहे संचालित। घोड़े खच्चरों की मौत में कमी लाने के लिए अनफिट पशुओं को किया जा रहा बाहर। पशुपालन विभाग की ओर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त घोड़े खच्चर ही पैदल यात्रा पर मार्ग पर चल सकेंगे। इसके साथ ही रोटेशन के आधार पर काम करेंगे सभी घोड़े खच्चर। हिमाचल प्रदेश जाने वाले सैलानियों के लिए राहत भरी खबर। चंबा जिले के विख्यात साच पास मार्ग से 8 महीने बाद बर्फ हटाकर छोटे वाहनों के लिए सड़क बहाल। कोलकाता में धूमधाम से मनाई गई जमाई षष्ठी। शुभ अवसर पर सजे दिखे बंगाली पकवान और मिष्ठान। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी देवी की पूजा कर विवाहित लड़की और दामाद को आमंत्रित करने की परंपरा। अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ। केंद्र ने दी मंजूरी। स्थानीय लोगों की मांग पर सीएम धामी ने केंद्र को भेजा था नाम बदलने का प्रस्ताव। परगना श्री कैंची धाम नाम से जानी जाएगी कोशिया कोटोली तहसील। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार की ओर से भेजे गए तहसील नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आर्थिक मोर्चे पर आई गुड न्यूज। खुदरा महंगाई दर में कटौती दर्ज। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% दर्ज। अप्रैल में 4.83% था आंकड़ा। जम्मू से माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया रवाना। माता खीर भवानी यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। 14 जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खीर भवानी मेला। तैयारियां पूरी। माता खीर भवानी मेले के लिए करीब 84,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विदेशी भक्त भी होंगे शामिल। जम्मू के आयुक्त रमेश कुमार ने कहा मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।